हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमारा प्रश्न है कि एक वर्गाकार आधार की खुली टंकी बनवानी है जिसमें दी हुई मात्रा का पानी भरना है। तो सिद्ध करना है हमें कि कम से कम चादर के लिए टंकी की गहराई टंकी की चौड़ाई की आधी होगी। ये हमें सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले मुख्य अवधारणा की। देखो, अगर अगर हमें x के घात n का अवकलन करना है x के सापेक्ष में, तो ये होता है n गुना x के घात n माइनस एक। एक चीज़ तो हमें ये मालूम होना चाहिए। दूसरा चीज़ अगर हम बात करें तो एक वर्ग का जो वर्ग का अगर हम बात करें वर्ग का, ठीक है, वर्ग का जो हमारा यहाँ पे क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल वो हमारा क्या होता है। मान लो कोई वर्ग है, ठीक है, जिसकी हमारी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगी, यानी एक्स एक्स होगी, तो इसका क्षेत्रफल एक्स के वर्ग मीटर, एक्स के वर्ग, ठीक है, मीटर का वर्ग के बराबर होगा। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, अगर ये एक्स मीटर है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है हमारा। अब इसी अवधारणा पे आधारित हम लोग इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि एक वर्गाकार आधार की एक खुली टंकी बनवानी है हमारी। ठीक है, तो वर्गाकार आधार का हमारा यहाँ पे एक मान लो ऐसा कुछ वर्गाकार है हमारा। ठीक है, इस तरह की एक टंकी, जो इसका आधार हमारा ये वर्गाकार है, इस तरह की टंकी बनवानी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया हमारा कि ये हमारा कुछ ऐसा वर्गाकार आधार का टंकी बनेगा। ठीक है, ये हम इसको यहाँ पे देखते हैं, तो ऐसा कुछ हमारा बन रहा होगा मान लो। ठीक है, तो ये हमारा खुला टंकी बनवाना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये खुला है। ठीक है, ये खुला टंकी है, तो ये ऐसा कुछ बनाना है। तो इसकी लंबाई और जो चौड़ाई है वो एक्स एक्स मान लेते हैं और जो ऊंचाई है वो एच मान लेते हैं। तो यहाँ पे माना माना कि जो हमारा लंबाई है उसको हमने x माना, चौड़ाई को हमने x माना और जो ऊंचाई है h उसको हमने h मान लिया। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। अभी हमें क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना था कि जो हमारी टंकी की चौड़ाई से आधी होगी टंकी की गहराई। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है करना है कि जो ऊंचाई होगी वो चौड़ाई की आधी होगी। h बराबर x बटा 2। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, कब? जब हमारा यहाँ पे क्या हो रहा होगा, तो हमें यहाँ पे शर्त दिया गया है कम से कम चादर के लिए। ठीक है, कम से कम चादर के लिए, कम से कम चादर के लिए, चादर के लिए। ठीक है, ये हमारा होगा। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे इस प्रश्न को अब हल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें हम, सबसे पहले अगर हम देखें तो आयतन जो होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन हमारा क्या हो जाएगा। तो आयतन हम जानते हैं कि हमारा होगा एक्स का वर्ग गुना एच हो जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं क्योंकि वर्गाकार आधार है, तो यहाँ पे एक्स का वर्ग, इसका यहाँ पे क्षेत्रफल और जो ऊंचाई एच उससे हमने गुना कर दिया, तो एक्स का वर्ग गुना एच हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा एच है वो हमारा क्या आ गया, भी बटा एक्स के वर्ग के बराबर। इसको अभी समीकरण 1 बोल देते हैं। अब बात करते हैं हम क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल इसको बनाने के लिए जो चादर का प्रयोग किया गया होगा वो कितना क्या होगा। तो ये सबसे पहले आधार का यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल देते हैं जो कि एक्स का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक्स का वर्ग जोड़। अभी हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारे यहाँ पे 4 दीवार बन रहे हैं, ठीक है, 4 दीवार, तो 4 दीवार का, एक दीवार का क्षेत्रफल से निकाल के 4 से गुना कर देंगे। तो 4 गुना एक, एक आयताकार दीवार का क्षेत्रफल, क्योंकि सारे के सारे दीवार हमारे समान है, दीवार का क्षेत्रफल। ठीक है, बस इतना ही निकालना पड़ेगा क्योंकि ऊपर का तो खाली है। तो ये 4 दीवार का क्षेत्रफल और नीचे आधार का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। तो एक्स का वर्ग जोड़ 4 गुना एक आयताकार दीवार का क्षेत्रफल एच गुना एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई एच और एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्स का वर्ग जोड़ यहाँ पे 4 एच एक्स बन गया, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। इसको आगे हम सरल कर लें तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो ये जो है वो हमारा क्या आया, एक्स का वर्ग जोड़ 4 एच एक्स आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम रख देते हैं मान, तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग जोड़ 4। ठीक है, एच के जगह पे हम रख देते हैं समीकरण 1 से मान। तो समीकरण 1 में एच जो है बी बटा एक्स का वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे बी बटा एक्स का वर्ग गुना एक्स। हम कहाँ से रख रहे हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, हम ऐसा लिख पा रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा एक्स का वर्ग जोड़ यहाँ पे 4 भी बटा एक्स, ये हमारा क्षेत्रफल बन गया, यानी कि एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल ये हमारा आ गया। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे अवकलन कर लेते हैं। तो अवकलन x के सापेक्ष में करने पर, x के सापेक्ष में करने पर हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से हो जाएगा डी ए बटा डी एक्स। क्या बन जाएगा, ये x का वर्ग क्या हो जाएगा 2x जोड़ यहाँ पे 4 भी, और 1 बटा एक्स का हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 बटा एक्स का वर्ग होता है हमारा। ठीक है, तो ये आ गया। तो यहाँ से अगर इसको हम आगे देखें तो ये बन जाएगा 2x
माइनस 4b बटा x का वर्ग। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा dA बटा dx का मान। अभी हमारा dA बटा dx का मान ये आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, फिर से इसका हम अवकलन कर देते हैं। ठीक है, तो फिर से हम इसका अवकलन करते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे dA बटा dx का हम मान 0 रख देते हैं। ठीक है, चूँकि हमें क्या करना है, न्यूनतम हमें निकालना है। अगर चादर हमें न्यूनतम अगर प्रयोग करना है तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल हमारा न्यूनतम होगा। तो यहाँ पे हम dA बटा dx बराबर 0 रखने पर हमें यहाँ से क्या मिलेगा, तो ये बन जाएगा हमारा 2x माइनस 4b बटा x का वर्ग बराबर 0। ठीक है, ये मिल गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 4b बटा x का वर्ग हमारा 2x के बराबर, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो b है ये 2 से 2 दूना 4 होता है, तो जो b है वो x का घात 3 बटा 2 बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया b का मान। अभी हम क्या करते हैं, हमें dA बटा dx मालूम है। dA बटा dx जो है वो हमारा क्या था, तो यहाँ से हम देख सकते हैं dA बटा dx, ठीक है, जो हमने निकाल रखा है 2x माइनस dB बटा x का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x माइनस dB। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या था 2x माइनस, यहाँ पे हम देखें 4b बटा x का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4b बटा x का वर्ग। फिर से इसका अवकलन कर देंगे। अवकलन x के सापेक्ष में करने पर हमें क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा dA, तो ये मिलेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं, तो ये क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो ये मिल जाएगा हमारा dA का वर्ग बटा dx के घात 2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 माइनस 4b। यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2x का हमारा अवकलन 2 हो जाएगा और 4b तो हमारा बाहर आ जाएगा, अचर पद है, और ये हमारा x के वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये x 1 बटा x का जो वर्ग है वो x के घात माइनस 2 है। तो x के घात माइनस 2 का अवकलन अगर हम करें तो ये क्या होता है, माइनस 2 x के घात माइनस 3, यानी कि माइनस 2 बटा x के घात 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 4b, और यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस 2 बटा x के घात 3। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4, और ये हमारा क्या आ जाएगा 2 बटा x के घात 3, और b के जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, तो अगर हम देखें तो b के जगह पे अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे x के घात 3 बटा 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x के घात 3 बटा 2, तो ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया 6 आ गया, जो कि हमारा क्या है, एक धनात्मक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा धनात्मक आ रहा है। तो ये हमारा कब आया, जब यदि हमने क्या रखा था, b बराबर यहाँ पे क्या रखा था, तो x के घात हमारा क्या है 2। ठीक है, x के घात 3 बटा 2 ये हमारा भी, तब हमारा ये क्या आ रहा था, यहाँ पे धनात्मक आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से अगर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस समय a जो हो जाएगा वो न्यूनतम हो जाएगा। न्यूनतम क्यों हम ऐसा बोल पा रहे हैं, तो मुख्य उदाहरण में हम देखें कि अगर हमारा यहाँ पे अगर हम बात करें कोई भी फलन, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले मुख्य उदाहरण में कि कोई भी फलन अगर हमारा fx है, ठीक है, उसका अगर हमें न्यूनतम निकालना है, fx का अगर हमें न्यूनतम निकालना है x के किस मान के लिए होगा, सबसे पहले एक बार हम इसका अवकलन करते हैं, फिर दूसरी बार अवकलन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे f डैश x जो होता है उसको अगर हम 0 रख देते हैं, उस समय जो x का मान होता है उसको हम यहाँ पे रखते हैं f डबल डैश x में। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर ये f डबल डैश x, यदि f डबल डैश एक्स का जो मान है वो 0 से बड़ा आ जाए, तो उस समय जो ये मान क्या होता है हमारा fx का न्यूनतम होता है x के उस मान के लिए। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसी अवधारणा पे आधारित हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल कर रहे थे, और ये हमारा डबल जो अवकलन है, ठीक है, दूसरा अवकलन है, वो हमारा यहाँ पे x के इस मान के लिए हमारा क्या आया, धनात्मक आया, यानी b के इस मान के लिए हमारा धनात्मक आया, इसलिए a उस समय हमारा न्यूनतम होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो b बराबर हमारा x के घात 3 बटा 2 आ गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे h जो है, ठीक है, हमें यहाँ पे अगर हम h देखें तो वो हमारा क्या आया था, तो h बराबर b के जगह पे हम x के घात 3 बटा 2 रख देंगे, और 1 बटा x का वर्ग तो है ही, तो ये इससे कट जाएगा, तो क्या आ गया x बटा 2, और यही हमें सिद्ध करना था कि x जो होगा, h जो होगा वो x बटा 2 होगा, और ये हमने सत्यापित कर दिया। तो आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।